स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड होयसाला टेम्पल्स के बारे में। स्टूडेंट्स इन टेम्पल्स को यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया है। इन टेम्पल्स के अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इनको 12th एंड 13th सेंचुरी के समय जो होयसाल डायनेस्टी हुआ करती थी उनके द्वारा इनको 12th एंड 13th सेंचुरी के समय कंस्ट्रक्ट किया गया था। कर्नाटक के अंदर जो मैसूर के आसपास का रीजन है वहाँ पे अलग अलग जगह पे ये जो टेम्पल है वो बनाए गए थे। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स इन टेम्पल्स को शामिल करने के साथ ही इंडिया की जो 42 साइट्स हैं वो अब इस यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में शामिल हो गई हैं। इससे पहले इंडिया की जो साइट है वो 40 हुआ करती थी, 40 साइट्स हुआ करती थी, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो 32 साइट्स हैं वो कल्चरल पर्सपेक्टिव में हैं। कल्चर के पर्सपेक्टिव में 32 साइट्स थी, 7 साइट्स हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में थी और एक साइट जो हमारी कंचनजंगा की है सिक्किम के अंदर में, उसको मिक्स कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया था। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव था, बट अब 42 साइट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो कहाँ पे चल रही है, रियाद के अंदर में। अब स्टूडेंट्स इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं कहाँ पे मीटिंग हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, ये स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस के अंदर में, हो सकता है यूपीएससी भी पूछ ले। तो रियाद के अंदर मीटिंग हुई है सऊदी के अंदर में। और स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारा जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक टाउन है, जिसका जो नींव है या बेसिक वहाँ पे जो पहला जो घर है वो उनके पिताजी जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर उनके द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे एक यूनिवर्सिटी है वो भी सिचुएटेड है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो हमारी 42 साइट है वो शांति निकेतन है जिसे शामिल किया गया था। और 41st साइट है शांति निकेतन और 42 है होयसाला का ये जो टेम्पल जिसको होयसाल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। स्टूडेंट्स इन टेम्पल्स का अगर हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो होयसाल टेम्पल्स हैं ये बेसिकली एक मिक्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। इनका जो आर्किटेक्चर है एक कॉम्बिनेशन है, इनका जो आर्किटेक्चर है वो आपको बेसिकली एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। अभी कॉम्बिनेशन किसका है? जो वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब ये वेसारा स्टाइल के बारे में भी हम रीड करेंगे, अभी आपको इसी लेक्चर के अंदर बताएंगे। वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्लस में जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। जो टेम्पल आर्किटेक्चर के 3-4 टाइप हैं जिसके अंदर में ये टाइप्स हैं। बेसिकली जो सदर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, जो सदर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनको हम द्रविड़न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में काउंट करते हैं। नदर्न इंडिया के जो हमारे टेम्पल्स हैं उड़ीसा से लेकर जो गुजरात का जो रीजन है सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इनको बेसिकली हम जो नगारा या जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके अंदर में काउंट करते हैं। और इन्हीं का जो इन दोनों कैटेगरीज का जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में काउंट करते हैं। अब ये जो वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो लेटर चालुक्याज हैं, जो लेटर चालुक्याज हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब ये लेटर चालुक्याज कौन है? आप देखिए कि चालुक्य डायनेस्टी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड थी। और फर्स्ट जो चालुक्याज हैं उनको हम चालुक्याज ऑफ बादामी या वातापी के रूप से जानते हैं। और जो लेटर चालुक्याज हैं जिनको हम चालुक्याज ऑफ कल्याणा के रूप से जानते हैं, जो कल्याणा का रीजन है वहाँ पे ये चालुक्याज इस्टेब्लिश हुए थे। जब एक ब्रांच कमज़ोर होगी उसके बाद में कुछ समय आएगा फिर से एक सेकंड ब्रांच है जो आपको कल्याणा के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और ये है बादामी या वातापी के रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो होयसाल डायनेस्टी है, होयसाल डायनेस्टी इन लेटर फेज ऑफ चालुक्याज के ही फ्यूडेटरी हुआ करते थे, इनके ही जो फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर ये सेंटर के अंदर कोई डायनेस्टी है और इसके आसपास के रीजन के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जब भी सेंटर के अंदर डायनेस्टी कमज़ोर होगी तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं अपने आप को क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। इसी तरीके से चालुक्याज के द्वारा किया गया था कि जब लेटर फेज ऑफ चालुक्याज कमज़ोर होंगे, इसी तरीके से होयसाला के द्वारा अपने आप को जो इंडिपेंडेंट है वो डिक्लेयर किया गया। हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमने देखा कि इनका जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्बिनेशन है
वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। वेसारा स्टाइल के बारे में हमने देखा कि जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है वेसारा, जो लेटर चालुक्याज के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जिनके ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे होयसाल डायनेस्टी के रूलर्स। अगर हम टेम्पल का आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आपको देखिए मल्टीपल श्राइन्स, आप देखिए कि बीच के अंदर यहाँ पे एक पिलर होल है, इसके अलावा जो मल्टीपल श्राइन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में आपको मल्टीपल जो हैं श्राइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, अलग अलग तरीके की जो मल्टीपल श्राइन्स होंगी। और ये जो मल्टीपल श्राइन्स है कहाँ पे बनेंगी, जो सेंट्रल पिलर होल है, जो सेंट्रल पिलर होल है उसी के आसपास ये बनेंगी। ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं। जो सभी जो चैम्बर हैं इस टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में, सभी टेम्पल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेंगे कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं, इंटीरियरली कनेक्टेड हैं। इंटरनली अगर हम बात करें, जो पिलर होल है सेंटर का उसके साथ में इंटरनली ये कनेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब स्टूडेंट टेम्पल्स को बनाया जाता है तो बेसिकली एक अप्रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है इन टेम्पल्स को। तो ये अप्रेज्ड जो प्लेटफॉर्म है जिसको होयसाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर यूज किया गया है, उसको यहाँ पे जो नाम दिया गया है जगती, उसको यहाँ पे जो नाम है वो दिया गया है जगती। और यहाँ पे जो टेम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा वो स्टार टाइप की जो शेप है, जो स्टार टाइप की जो शेप है उसके अंदर में इस टेम्पल्स को इस तरीके से बनाया जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको अबाउ या स्पेस से अगर आप इसको देखोगे तो इसको आपको इस तरीके से जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो अप्रेज प्लेटफॉर्म को जगती का नाम दिया गया है, स्टार काइंड ऑफ शेप होती है। जो टेम्पल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सॉफ्ट सैंड स्टोन, आपको सॉफ्ट जो सोप स्टोन होता है, सॉफ्ट बेसिकली जो सोप स्टोन है उसका यहाँ पे यूज किया गया है। मेन बिल्डिंग ये मटेरियल है, इसके अंदर में स्टार शेप या जिगजैग शेप के पैटर्न के रूप में आप टेम्पल का जो कंप्लीट बिल्डिंग है जिगजैग शेप के ऊपर में या स्टार काइंड ऑफ शेप के ऊपर में आप देख सकते हो। और इस कंप्लीट जो स्टाइल है इसको भूमिजा स्टाइल भी कहा जाता है। इसको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या भूमिजा स्टाइल के रूप से भी कहा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन से टेम्पल्स के अंदर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव में, जैसे हम नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को जब रीड करते हैं तो हम वहाँ पे रीड करते हैं कि जो उड़ीसा की जो दीवारें हैं, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के 3 अलग अलग स्कूल हैं, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, खजुराहो एंड सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो उड़ीसा है उसके अंदर में लेविसली डेकोरेशन कहाँ है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, उस तरीके के उस टाइप से हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो डेकोरेशन है, यहाँ पे जो आपको डेकोरेशन है इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, वो आपको इंटीरियर प्लस में जो एक्सटीरियर है दोनों ही एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। डेकोरेशन दोनों जगह इसको किया गया है। इवन जो मेन डीटी हुआ करते हैं, जो मेन भगवान हुआ करते हैं, जो मेन डीटीज हुआ करते हैं स्टूडेंट टेम्पल के अंदर में, उनको भी यहाँ पे अच्छे से ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी हैं, वो पहनाई गई हैं इस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। जितने भी शिखर हैं, जितने भी जो चैम्बर्स हैं, उनका आपको शिखर देखने के लिए मिलेगा। इनका जो शिखर है, अप्रेज जो एरिया होता है वो शिखर देखने के लिए मिलेगा। और ये एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, सेंटर पिलर होल से इंटरनली आपको कनेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शिखर के बारे में बात करें तो पिरामिड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर जो शिखर है वो आपको यहाँ पे इनका जो टेम्पल का जो शिखर है पिरामिड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया है। मेन टेम्पल्स के बारे में बात करें जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है, तो आपको जो चेन्नाकेस्वा टेम्पल है बेलूरू के अंदर में, यहाँ पे जो टेम्पल है वो आपको बेलूरू के अंदर में चेन्नाकेस्वा टेम्पल है। इसके अलावा स्टूडेंट होयसालेश्वरा टेम्पल है हालेबिदु के अंदर में, जो हालेबिदु है वहाँ पे होयसालेश्वरा टेम्पल है। चेन्नाकेस्वा टेम्पल है बेलूरू के अंदर में, होयसालेश्वरा टेम्पल है हालेबिदु के अंदर में। और एक आपको केशवा टेम्पल है सोमनाथापुरा, जो कि बेसिकली मैसूर के आसपास का रीजन है। सोमनाथापुरा विलेज है मैसूर के रीजन के अंदर में। उन टेम्पल्स को यहाँ पे शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। और होयसाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के वो मेन टेम्पल्स हैं। बेलूरू के अंदर कौन सा है स्टूडेंट, चेन्नाकेस्वा, बेलूरू के अंदर है चेन्नाकेस्वा
केसवा, केसवा बेसिकली केशव जो लॉर्ड कृष्णा के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कौन सा है, होयसालेश्वरा, होयसालेश्वरा टेम्पल है और केसवा टेम्पल है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस होयसाल डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी रीड करना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट जो होयसाला हैं, जो होयसाला डायनेस्टी है, होयसाला जो डायनेस्टी है वो बेसिकली होयसाल के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेन फाउंडर हैं होयसाल, जो साला जिनको कहा जाता है, साला इसके मेन फाउंडर हैं, साला इसके मेन फाउंडर हैं। ये जो डायनेस्टी है ये फ्यूडेटरी हुआ करती थी, ये फ्यूडल बेसिकली हुआ करते थे किनके, लेटर फेज ऑफ चालुक्याज के। जो लेटर चालुक्य हैं, चालुक्य कहाँ के, कल्याणा के, चालुक्य जो कल्याणा के जो चालुक्याज हैं उनके ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे, बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। इनकी अगर हम कैपिटल के बारे में बात करें, जैसे लेटर फेज ऑफ चालुक्याज की जो कैपिटल है वो कल्याणा है, इनकी अगर हम कैपिटल के बारे में बात करें तो ये आपको जो कैपिटल है वो द्वार समुद्रा के अंदर में, द्वार समुद्रा के अंदर में देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि प्रीलिम्स जो हमारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स है 2020 उसके अंदर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था द्वार समुद्रम से। साला इसके मेन फाउंडर हैं जिनको होयसाल का नाम दिया गया है। होयसाल बेसिकली एक स्टोरी है इनसे रिलेटेड कि ये फॉरेस्ट के एरिया के अंदर जाते हैं, वहाँ पे इनके ऊपर टाइगर के द्वारा अटैक किया जाता है, जब इनको बोला जाता है, पुकारा जाता है किसी पर्सन के द्वारा होयसाल, तो यहाँ पे होयसाला जो डायनेस्टी का नाम है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। अगर हम साला के बाद में बात करें, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रूलर आएंगे, साला के बाद में इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो बेसिकली हैं विनय आदित्य एंड बलाला नाम का जो पर्सन है, बलाला नाम के जो पर्सन है, बलाला फर्स्ट एंड विनय आदित्य, इनके बाद में रूलर्स होंगे। बट अगर हम ग्रेट रूलर के बारे में बात करें तो विष्णु वर्धना है, विष्णु वर्धना है जो इनको ग्रेट रूलर का नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स इनका जो नाम था वो बिट्टी देवा, बिट्टी देवा के नाम से भी इनको हम जानते थे। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं। विष्णु वर्धना के द्वारा जो जैनिज्म है, ये जैनिज्म को फॉलो किया करेंगे इनिशियल फेज के अंदर में, बट बाद में आप देखिए कि जब श्री रामानुजाचार्य हैं उनसे ये इन्फ्लुएंस के अंदर में आएंगे, तो श्री रामानुजाचार्य जो हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के या श्री वैष्णव संप्रदाय उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो श्री जो रामानुजा हैं, श्री जो रामानुजा हैं उनके जब संपर्क के अंदर आएंगे, उनके इन्फ्लुएंस जब होंगे, तो इन विष्णु वर्धना के द्वारा भी जो वैष्णव जो धर्म है, वैष्णव जो बेसिकली भगवान विष्णु को जो मानने वाले, लॉर्ड कृष्णा को जो मानने वाले लोग हैं, उनसे ये इन्फ्लुएंस होकर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जो होयसाल डायनेस्टी है इनके द्वारा जैनिज्म, इनके द्वारा जो लॉर्ड विष्णु हैं, जो वैष्णव जो रिलीजन है, वैष्णव जो सेक्ट है, इसके अलावा जो शैव हैं जो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, उन सभी लोगों को इन्होंने जो पैट्रोनाइज किया था। अगर हम वैष्णव जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैनिज्म में आपको जो बैसाडीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो जो श्रवण बेलगोला का जो जगह है, श्रवण बेलगोला की जो जगह है, वहाँ पे जो बैसाडीज हैं उनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। इनके जो टेम्पल्स जिनकी हमने बात की, चेनाकेश्वरा, होयसालेश्वरा एंड केशवा जो टेम्पल है, जो बेलुरु, हालेबिदु एंड सोमनाथापुरा के अंदर सिचुएटेड हैं, ये जो सभी टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिव एंड विष्णु को, लॉर्ड शिव एंड विष्णु को ये डेडिकेटेड हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होयसाल डायनेस्टी के बारे में, जिसके बारे में हमने रीड किया। साला के द्वारा इनको फ्यूडेटरी हैं, विष्णु वर्धना इनके मेन रूलर हुआ करते थे, जिनके द्वारा अलग अलग जगह जो टेम्पल है वो बनाए गए हैं। और विष्णु वर्धना के द्वारा ही जो चोला डायनेस्टी हुआ करती थी, उस समय चोलाज काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। राजेंद्र चोल एंड राजा चोल का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है स्टूडेंट्स, वो आपको 1000 के आसपास के समय में देखने के लिए मिलेगा, 1000 के आसपास का जो समय है। अगर हम बात करें कि उस समय जो चोला हुआ करते थे, उन चोलाज को भी ये डिफीट करेंगे, विष्णु वर्धना चोलाज को भी ये डिफीट करते हैं, और उन चोलाज को डिफीट करते हुए वहाँ पे एक टेम्पल बनाएंगे, कीर्ति नया नाम का एक टेम्पल है, उसका वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये बेसिकली होयसाल टेम्पल्स के बारे में है। जो होयसालेश्वरा टेम्पल है जो कि कॉम्बिनेशन है
वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द द्रविड़न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वेसारा की अगर हम बात करें, जिनको लेटर फेज ऑफ चालुक्याज जो हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टूडेंट्स, जो अर्लियर फेज है चालुक्याज का वो आपको देखने के लिए मिलेगा बादामी वातापी। उसके इम्पोर्टेंट एक किंग है पुलकेशिन सेकंड, उनके एक इम्पोर्टेंट किंग है पुलकेशिन सेकंड, जिनके द्वारा हर्षवर्धन को डिफीट किया गया था। बाद में ये डायनेस्टी समय के साथ में कमजोर होती है और फिर नई डायनेस्टी आएगी कुछ समय के बाद में, जो कल्याणा से रूल करेंगे। तो ये बेसिकली हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया जो भी इससे डायरेक्टली रिलेटेड या इनडायरेक्टली रिलेटेड थी। होयसाल डायनेस्टी एंड द होयसाला टेम्पल के बारे में, शांति निकेतन के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि 42nd साइट वो बना है और ये 41 वो शांति निकेतन बना और ये 42nd है जो रियाद के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? रियाद के अंदर में, वहाँ पे शामिल किया गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।